हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूँ। इसमें जो है एक ग्राफ बना हुआ है कि नहीं, तो हम चाहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले उस ग्राफ को हम भी बना लें, है ना। तो देखो, ये जो है है ना। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा दाग लगा लो। ये 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 ना, ये तो है। उसके बाद एक तो इधर भी लकीर खींच दो, लकीर खींच दो। अच्छा, इसमें भी दाग लगा दें। एक, ये दो, एक दो, एक और एक दो, है कि नहीं। ये मेरे लिए ओरिजिन है। ये मेरा जो है ये टी फॉर टाइम है। इसका यूनिट जो है हमारा एस है। एस माने सेकंड। एस का मतलब सेकंड। टाइम का यूनिट जो ये ले रहे हैं। और ये है हमारा एक दूसरा एक्सिस जो कहलाएगा वी। वी मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं, ये तो है। अच्छा, अब डाटा यहाँ भर दो। तो ये है मेरे लिए 10, ये है मेरे लिए 20, इधर भी है 10, नीचे उतरेंगे तो -10, ये -20, है कि नहीं। यही सब है etc। अच्छा, अभी तक हम ग्राफ का फोटो नहीं बनाया है, तो ग्राफ का फोटो हम रेड कलर से बना रहे हैं, है कि नहीं। रेड कलर से बना रहे हैं। तो देखो, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। तो है हाँ, ये तो मेरा ग्राफ है। पार्टिकल चल रहा है, तो उसके कारण ये जो ग्राफ है इसको कहेंगे वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, है कि नहीं। ये इशारा कर रहा है कि वेलोसिटी 10 है। किस समय, जब टाइम हुआ है 0। ये पॉइंट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी हमारा है, ये हाइट हो गया। हाइट को ही वेलोसिटी कहेंगे। हाइट यहाँ पे 0 हो गया, और वहां पर टाइम क्या हुआ है, ये टाइम है, तो टाइम है 10 सेकंड। सॉरी, ये जो हमारा टाइम है वो है 10 सेकंड। इसी तरह का आइडिया से ये लाइन बना हुआ है, समझे कि नहीं। इट इज। अब हमको फैसला जो करना है वो वो कहता है
पार्टिकल जो है मूव कर रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन होगा और उसी में जो है कहीं पे ओरिजिन होगा, और ये पार्टिकल का पोजीशन है एट टाइम t, और ये जो दूरी है ये x है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा कैलकुलस के अनुसार dv/dt होता है, सॉरी dx/dt होता है, यही वेलोसिटी होता है कि नहीं। और इसका क्या मतलब होता है ज्योमेट्री में, सो तुम सीख चुके हो। ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द xt ग्राफ, x और t का जो ग्राफ होगा उसमें जो टेंजेंट हो जाएगा उसका जो स्लोप होगा उसी के बराबर ये हो जाता है कि नहीं। तो ये xt ग्राफ हमारा यही वाला है, देखो यही वाला जो लाइन है ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं सोच समझो। इसमें लिखा हुआ है ए में कि द पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुछ समझे। इसी को तुमको ट्रू और फॉल्स करना है, टी मतलब ट्रू, आई फॉल्स मतलब फॉल्स, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो एक्सेलरेशन क्या कहलाता था याद करो, वो होता था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, समझे, इसी का नाम होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन VT ग्राफ, VT ग्राफ, है कि नहीं, ये चीज समझ लो। अच्छा, VT ग्राफ कौन सा है, तो हमारा यही वाला तो है VT ग्राफ। इसीलिए इसी लाल ग्राफ पे गौर से देखो, लाल ग्राफ पे इसका स्लोप, तो स्लोप निकालने का ट्रिक तुमको सिखा दिए हैं। कहीं भी एक तो पॉइंट ले लो, आइए वन यूनिट चलो, 1 यूनिट इज द हॉरिजॉन्टल माने टाइम। तो जितना तुमको नीचे आना पड़ेगा, ये आना पड़ा, इसी का नाम है स्लोप। नीचे आना पड़ेगा तो निगेटिव होगा, और ऊपर जाना पड़ेगा तो वो जो है पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हमको नीचे आना पड़ा इसी लाल ग्राफ पे आने के लिए। ये इशारा कर रहा है कि ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये निगेटिव है, निगेटिव है। इतना ही नहीं, मान लो यही वाला तुम यहां पे करो, ये भी 1 हो गया, तो ये वाला गहराई और ये गहराई में फर्क नहीं है कि नहीं, तो ये भी स्लोप कहलाएगा, ये भी स्लोप कहलाएगा। कहने के माने यहाँ पर हर जगह पर स्लोप कांस्टेंट है, तो निगेटिव कांस्टेंट, समझे कि नहीं, ये तो हो गया। तो हम लोग यहाँ से सीख गए कि इस फोटो से हम जान गए हैं कि एक्सेलरेशन इज ए निगेटिव कांस्टेंट, निगेटिव कांस्टेंट, है कि नहीं। और ये क्या लिखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो सही नहीं कह रहा है कि नहीं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है ही, क्या आया कांस्टेंट, निगेटिव कांस्टेंट। ये हम एक्स्ट्रा जान गए हैं कि ये निगेटिव नंबर भी होगा, आई बात समझ में। तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो हमको लगता है ये सवाल बन गया, ये ट्रू है। इसीलिए इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 8 का एक आंसर ए हो गया। 8 का बी के बारे में सोचो, 8 का सी के बारे में सोचो, और 8 का डी के बारे में सोचो। बी क्या लिखता है, इसको साफ सुथरा उतार लें।
बी के बारे में देखो। द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड। द पार्टिकल हैज नेवर turned around। Turned around। पता लगाना है कि सही है या गलत है। ये देखो यहाँ फोटो हम बनाए थे। टर्न्ड अराउंड का माने क्या होता है कि लौट के आ जाना, लौट के आ जाना, है कि नहीं। जैसे ये चलता, यही तुम्हारा पार्टिकल था, ऐसे था, है कि नहीं। ये चलता 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 ऐसे ऐसे जाता, अब फिर ये इसी लाइन पे इधर लौट आता। आई वो समझ में। तो टर्न अराउंड ऐसा ही फोटो को कहते हैं, टर्न अराउंड, है ना। जैसे कि पेंडुलम है कि नहीं। तो पेंडुलम ऐसे 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 गया और उसके बाद फिर ये लौट आता है, तो उसी को टर्न अराउंड कहते हैं। अब ऐसे क्रिकेट का बॉल समझो, ऐसे ऐसे गया और उसको बैट लगा तो इधर आ गया, वो टर्न अराउंड नहीं है, वो टर्न अराउंड नहीं हुआ। वो तो जबरदस्ती तुमने उसको धक्का मार करके उसको बैक कर दिया। तो क्रिकेट का बॉल को इसको मत समझ लेना, इसको समझो इस तरह से। पेंडुलम का जो बॉब है ऐसे ऐसे गया है और ऐसे ऐसे चल गया। तो टर्न अराउंड की विशेषता क्या है कि यह जहां पर से मुड़ता है वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाता है कि नहीं। एकदम धीरे धीरे होगा। जैसे बॉब को देखोगे ऐसे ऐसे यहाँ आएगा, बहुत स्लो हो जाता है और स्लो होकर रुक जाएगा और उसके बाद फिर बैक हो जाता है। इसी का नाम है टर्न अराउंड। फिजिक्स में ऐसे ही हम लोग कहते हैं, टर्न अराउंड। तो हमको टर्न अराउंड पता लगाना है। तो इसमें टर्न अराउंड हुआ है कि नहीं। तो टर्न अराउंड तभी होगा जब वेलोसिटी कहीं पे 0 हो, है कि नहीं। ये चीज है। तो उसका जवाब है कि हाँ ऐसा हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब सच में यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ है, टर्न अराउंड। शुरू में वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी माने हाइट, वेलोसिटी मतलब हाइट। तो ये हाइट है, ऊपर ऊपर माने पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ओरिजिन से दूर, है कि नहीं। और यहाँ पर जब टर्न अराउंड हो गया तो ये जो है वेलोसिटी निगेटिव हो गया। निगेटिव हो जाने का मतलब है ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। ये जो है तो टर्न अराउंड भी हुआ और उसके पहले जो है पॉजिटिव वेलोसिटी होने के कारण जो है वो जो है ओरिजिन की ओर आ रहा है और फिर यहाँ आया है और फिर ओरिजिन की तरफ ही जा रहा है। इट इज, खैर हम उसकी बात नहीं कर रहा है कि नहीं। यही तो है। तो इस तरह से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए। तो हमको लग रहा है यहाँ लिखता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, तो ये तो गलत लिखता है, ये फॉल्स हो गया। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो जवाब है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो बी नहीं है, असंभव है कि नहीं। अच्छा, अब सोच रहे हैं कि जरा सी पे दिमाग लगाओ, सी पे दिमाग लगाओ, है कि नहीं। तो ये क्या है, द पार्टिकल है 0 डिस्प्लेसमेंट। The particle has 0 displacement, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। तो कोशिश करते हैं, है कि नहीं, कोशिश करते हैं। तो बढ़िया से समझ लो, डिस्प्लेसमेंट को x कह दो तो dx बाई dt हमारे लिए v हो गया। v माने वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी और x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। इसको उधर उधर भेज दो,
तो dx बराबर तुम्हारे लिए हो गया vt। ये तो हुआ, ये वहां चला गया, है कि नहीं। और टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो कहोगे कि इसमें जो है ना सिग्मा लगा दीजिए। क्या लगा दें? सिग्मा लगा दें, है कि नहीं। ये चीज, या कुछ लोग जो है इंटीग्रल लगा देगा, इंटीग्रल लगा देगा, है कि नहीं। और ये एक दूसरे को खत्म कर देता है। एक्स का फाइनल इनिशियल और फाइनल डाटा भरा जाता है। एक्स का फाइनल ऊपर वाला हो गया, ये माइनस हो गया। ये सब कैलकुलेशन हम लोग को आता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सिग्मा तो रहने दिए और डीएक्स की जगह सोचते हैं ये लिख दें, डीएक्स की जगह ये लिख दें। और फिर हम सोच रहे हैं फिजिक्स में हम लोग सिग्मा ना लिख के इंटीग्रल लिखते हैं। अभी समझ में कोई दिक्कत? इसका क्या मतलब होता है ये भूले को नहीं। इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। अब कर्व का इक्वेशन क्या होगा? तो हमारे लिए जो है y बराबर एफ एक्स की जगह ये लिखा हुआ है भी, आई टी का फंक्शन है। ये कर्व हो गया और दो ठो ऑर्डिनेट रहता है, वो चीज हो गया। तो वीटी कर्व हमको चाहिए, तो वीटी कर्व हमारा यहाँ मौजूद है। ये देखो ये वाला मौजूद है। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए। कर्व की जगह ये इस्तेमाल होगा और एरिया की जगह हमारा ये वाला इस्तेमाल होगा। ये देखो ये वाला, कोई दिक्कत? इस कर्व के अंदर में जो एरिया है वो यही वाला हो गया, कोई दिक्कत? और यहाँ पर हम सीखे हैं कि वो एरिया ही एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है। बहुत खतरनाक चीज है, इसको याद रखो। ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। जितना ज्यादा एरिया हमको मिलेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये सब एक्स एक्सिस के ऊपर है। इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कहा जाता है कि नहीं? यही तो है। तो अब इसका एरिया कितना होता है ये बताना आसान है। हाफ ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो इधर हो गया तुम्हारा 10, और याद रहे इसका यूनिट है सेकंड, 10 सेकंड। और हाइट की जगह ये लिखाएगा, ये भी 10 है लेकिन इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? अब देखो काटो, तो ये एस ऊपर है, यहाँ एस नीचे है, तो ये आपस में खत्म होकर खाली एम बच जाएगा। और ये 2 से 10 100 हो गया, 2 से भाग दोगे तो 50 हो गया। 50 एम यानी 50 मीटर जगह जो है ना, ये कवर किया है। ये ग्राफ समय जो है 0 से लेके 10 सेकंड में 50 यूनिट तो चला है। और प्लस 50 है क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर वाले को प्लस कहा जाता है। कहने के माने पार्टिकल जहां भी होगा ये 0 टाइम में है, स्टार्ट किया यहां से, है कि नहीं? और यहाँ पर क्या वेलोसिटी था शुरू में, तो हमको पता है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और ये 50 मीटर चला गया, यहाँ तक आते आते 50 मीटर हो गया, है कि नहीं? ये है। अब कोई दिक्कत? और उसके बाद यहाँ पर टाइम क्या है, तो टाइम हमारा 10 सेकंड हुआ है। 10 सेकंड में ही ये करीब 50 मीटर पार्टिकल मेरा चला गया। अब प्लस है 50, यानी कि इसको अगर हम लोग इधर मान लें, प्लस 50 माने टूवर्ड्स एक दाहिने तरफ 50 मीटर के, प्लस 50 मीटर का माने हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन से 50 मीटर जो है दूरी पर तक वो पहुंच जाएगा सिर्फ 10 सेकंड में,
है कि नहीं, और किधर तो दाहिना तरफ। अच्छा, तो ये बारीक हम लोग समझ गए। अब ये क्या कहता था सो समझ लो। पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट, कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो जीरो होगा। तो हम जरा फोटो देख लें, फोटो देख ले। टोटल कहाँ तक का करना है सो समझ लो। टोटल जो है वो हमको 20 सेकंड तक का काम करना है। नहीं 20 सेकंड नहीं है जी, उससे भी आगे है, ये 30 सेकंड है। समझे, कोई दिक्कत? तो कहोगे कि फिर जो है यहाँ पर इसी तरह से वर्टिकल लाइन पहले खींचिए 30 के सामने, 30 के सामने आप वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। अब ये जो ट्रायंगल आया है, ये जो ट्रायंगल आया है, इसका जो एरिया है यह आपके काम की चीज है। वही हमारा आया डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इस बार जो है हो जाएगा हाफ। ये भी ट्रायंगल है, बेस की जगह 10 और 10 20, ये 20 लिखाएगा। और उसके बाद ये वाला जो है ना, ये भी लग रहा है जी 20 है, इसी के सामने है, तो ये भी 20 हो गया, है कि नहीं। तो इतना मीटर गया है, मगर सावधान, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, इसीलिए ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये निगेटिव होगा। तो काटोगे इसको तो 10 हो गया, तो 200 हो गया। तो ये 200 मीटर डिस्टेंस चला है। और यहाँ कितना चला था सो समझ लो, ये हम 50 मीटर था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सो समझ लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया 50 मीटर प्लस 50 प्लस ये माइनस 200। समझे कि नहीं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 150 होगा, यानी ओरिजिन के लेफ्ट साइड 150 मीटर दूरी टोटली चला है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आई बात समझ में। तो ये तो आया है। और इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, इसमें पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट, टोटल जो है जीरो होगा, ये लिखा हुआ है। तो ये तो गलत नहीं लिखा हुआ है, माइनस 150 होगा, इसीलिए मेरे अनुसार ये भी गलत। तो तुम आगे से चीज जान गए, है कि नहीं। आगे से तुम जान जी। हाँ, आप पूछोगे कि ऐसे ऐसे रहता, ऐसे ऐसे रहता फोटो, ये रहता, है कि नहीं। वही फोटो बना रहे हैं, ये रहता। ये 10 के बजाय यहीं पर खत्म हो जाता। ये 10 था, ये भी 10 रहता, 10 10 20 हो जाता, है कि नहीं। तो इसी हालत में डिस्प्लेसमेंट एक तो प्लस वाला ये होता, और यही डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाता, ये माइनस वाला हो जाता, है कि नहीं। तो ये आया था प्लस 50, और ये हो जाता माइनस 50, और दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाता है। समझे, बशर्ते कि हम 20 तक का हिसाब करते तो, है कि नहीं। मगर ये तो कहा नहीं है, ये तो कहा नहीं पूरा फोटो जो हम बनाए हैं वो पूरे का निकालो। तो हम यहां तक का किए 30 सेकंड तक का, है कि नहीं। ये तो हम लोग ये सवाल बना चुके हैं, तो सी का आंसर भी जान गए, सी का आंसर भी जान गया, वो गलत है, जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अच्छा, अब क्या करें। अब सोच रहे हैं जी कि जरा डी पे दिमाग लगाना, डी पे दिमाग। डी कहता है एवरेज स्पीड इन द इंटरवल एवरेज स्पीड इन द इंटरवल, है कि नहीं। ये क्या लिखते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक में
is the same as in the interval 10 सेकंड से 20 सेकंड तक का। समझा? ये तो कर रहा है, कोई दिक्कत? हाँ, कि ये दोनों जो है सेम होगा। तो यहाँ बढ़िया से समझ लो, एवरेज निकालना है किस चीज का? स्पीड का, है कि नहीं? स्पीड माने भी मत समझ लेना, भी का मॉड, इसका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज का माने हो गया कि मॉड भी और dt और इंटीग्रल निकालना है कि नहीं? अब बाई कैपिटल टी, इसी के बारे में कह रहा है। और कितना देर के लिए? 0 सेकंड से 10 सेकंड के लिए। कहने का माने छोटका टी हमारे लिए 0 है और टी जो है हमारे लिए 10 सेकंड। ये निकालो। अगली दफा क्या निकालना है? कहता है वही चीज निकालना है, मगर खाली समय बदल गया है, यानी कि ये वाला निकालना है। समय तो वही कैपिटल टी हो गया। कैपिटल टी इसमें भी 10 सेकंड है, इसमें भी 10 सेकंड है कि नहीं? तो ये कैपिटल टी हमारे लिए 10 सेकंड है। लेकिन ये जो है इसको जरा गौर से देखो, इतना टी हमारे लिए 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20, ये तो लिखा हुआ है जी। ये दोनों को देखो कि सेम आंसर देता है कि नहीं। ऐसा फोटो इशारा कर रहा है एरिया का, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। कर्व जो है इस बार तुम्हारा है मॉड भी का, समझे कि नहीं? y बराबर मॉड भी टाइप का जो कर्व है उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं? मॉड भी टी कर्व। तो कहो कि हमारा जो ये फोटो है ये तो भी टी कर्व है। और से देखो, ये मॉड भी कर्व नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ये देखो ये भी है, हमको ये भी का नहीं चाहिए, हमको फोटो चाहिए मॉड भी का। तो मॉड भी का फोटो कैसा होगा? सो देखो बड़ा तेजी से बनाएंगे। मॉड भी का फोटो जो है हम सोच रहे हैं ब्लू कलर से बना दें, ब्लू कलर से बना दें। तो ये सब जो हाइट है कि नहीं, जो भी है, तो ये सब पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का जो मॉड होता है वो जस का तस हो जाता है, इसीलिए ये सब जो ग्राफ है ये जस का तस रहेगा। अब जो नया ग्राफ बनेगा मॉड भी का, तो वो तुम्हारा इसी टाइप का होगा। आइए समझ में? सटा हुआ है लेकिन थोड़ा दिखाने के लिए हमने कर दिया। हाँ, कहोगे कि इधर आइए, क्योंकि अभी ये 20 सेकंड तक का काम करना है। तो इसमें जब आएंगे तो तुम पढ़े हो स्कूल में 3 का मॉड 3 होता है, अब -3 का भी जो मॉड होगा वो भी 3 होगा, यानी माइनस वाला जो नंबर है उसको प्लस कर देना है कि नहीं? तो तभी हमारा मॉड सही सही निकलता है। तो यहाँ पर जो नंबर है भी जो है ये निगेटिव है, उसका मॉड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का फोटो ऊपर होता है। कहने का मतलब बिल्कुल यही फोटो बनेगा, बिल्कुल यही फोटो बनेगा, मगर क्या होगा जनाब? ऐसा होगा। बढ़िया से फोटो बना लो, ये तो है। इसीलिए ये जो ग्राफ है यही है तुम्हारा मॉड भी का ग्राफ, है कि नहीं? अच्छा, आप पूछोगे कि एरिया अंडर कर्व, तो 0 से 10 सेकंड में ये वाला एरिया होगा, और 10 से 20 सेकंड वाला जो एरिया होगा वो एक्चुअली ये वाला एरिया है, ये वाला। आज देखने में एक जैसा फोटो है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसलिए सच में इक्वल होगा।
समझे कि नहीं? तो स्पीड का हिसाब किताब करेंगे तब ये ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। लाल वाला ग्राफ से काम नहीं चलेगा। लाल वाला ग्राफ से करेंगे तो ये है और ये है, ये सेम नहीं है। ये है +10 और ये है माइनस, नहीं +50 हो जाता था और ये -50 हो जाता था। और यहाँ पे जो फोटो आया है ये +50 हो गया, ये भी +50 हो गया, इसलिए हमको लगता है सही है जी। एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 सेकंड से 10 सेकंड तक इज द सेम एज इन द इंटरवल इतना। तो हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड का। ये स्पीड होने के कारण जो है ये सही हो गया, तो ये ट्रू है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या हुआ जनाब, इस क्वेश्चन का जवाब तुम्हारा हो गया। ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब हम लोग यहाँ जो लिखे थे इसमें ये भी गुड लग गया। तो ए और डी होगा, 8 का ए और डी होगा। अब जरा चेक कर लें, चेक कर लें, ठीक है नहीं? देखो कोशिश करते हैं। क्या बात, ये तो 8 का ए और डी एकदम सही हम लोग आंसर खोज लिया है कि नहीं? तो काफी समय हो गया मेरे दोस्त, ऐसा करते हैं इसको यहीं पे ऑफ कर देते हैं।